मैंने पूर्वज ने बहुत ऐसे शुभ काम किए हैं। जैसे मैंने कोरोना काल में भी अपनी तरफ से मैंने गरीबों की मदद की है, और मैंने अपने खुद का मकान जो है सुंदरपुर बापू चौक पे मैंने सिलाई का काम और मिथिला पेंटिंग का काम खुद। जितने भी क्षेत्र है 1 से 48 वार्ड तक की जनता हम लोग को समर्थन दे दिए है। उस पर जो सरकार अतिक्रमण हटा के तोड़ ताड़ कर रहा है, उस पर हम लोग फॉरवर्ड कहाँ जाएंगे? फॉरवर्ड का नाम नहीं, फॉरवर्ड को 1 महीना के बाद देखेगा कि जनता स्मार्ट सिटी बना कि नहीं बना। चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है और मैं मनोज। और रविवार का दिन है, आम जनता के लिए शुभ होता है सुबह चाय के साथ, लेकिन प्रत्याशियों के लिए भी आज का दिन काफी शुभ है। दरभंगा में लगातार कई जगह हम प्रत्याशियों से ऑन स्पॉट मिलते हैं, क्योंकि कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो कहते हैं हम क्षेत्र में हैं, लेकिन वो गायब हैं, नजर में नहीं है। हम बता दें सीमा कुमारी हमारे साथ हैं, जिसके निवेदक पिंटू महासेठ हैं, जो हम बता दें भारतीय जनता पार्टी से भी संबंधित रखते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि तीन दिन हम आपको दिखाएंगे कि रेस में कौन कौन से प्रत्याशी आ गए हैं। अब सवाल यह है, आप तो लगातार घूम रही हैं, कैसा लगा सरकार अब चुनाव की घोषणा की, इतना दिन कैसे किया? हम शुरू से ही जनता के सेवा में हम लगे हुए हैं, शुरू से अपने कामों को अच्छी तरह से टेंशन में भी है क्या? जी नहीं, ये था धूप का था, गर्मी है, चले हैं इसलिए पसीना था छूट रहा है। दूसरे को टेंशन दे रहे हैं? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बताइए कि दरभंगा नगर निगम को आप कितना जानते हैं, वहाँ के अंदर के क्या सुने हैं दरभंगा नगर निगम के बारे में? दरभंगा नगर निगम बहुत ही भ्रष्टाचार में जूझ रहा है, बहुत सी समस्या सब है, जैसे जल जवाब, नाला की समस्या, भ्रष्टाचार, व्यवसायियों सबकी, टैक्सों सबका समस्या बहुत ही बढ़ गई है। इसी सब की समस्या के लिए हम खड़ा हुए हैं। शहर में आपको क्या क्या समस्या लगती है? जैसे अतिक्रमण है, जल जमाव, नालों की समस्या, ये क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, अतिक्रमण, टैक्स भी ज्यादा बढ़ गया है। इसी सब की समस्या के लिए हम जूझ रहे हैं और आगे बढ़े हैं। दरभंगा नगर निगम के किस किस वार्ड में आपकी पकड़ है? लोग कहते हैं सिमट गए के प्रत्याशी, कोई दरभंगा कोई। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम 1 से लेके 48 वार्ड तक हम समर्थक हैं, और मेरा सभी जगह मेरा समर्थक आदमी काम कर रहा है। सभी जगह हम हर वार्ड में हम जा रहे हैं और सभी प्रत्याशी सब मिल रहे हैं, सभी का आशीर्वाद हम। आपका इससे पहले, आज से पहले आपका और सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या काम रहा? 1 से लेके 1 से 48 वार्ड तक मेरा समर्थक है। सामाजिक काम कौन कौन से? मैंने पूर्वज ने बहुत ऐसे शुभ काम किए हैं। जैसे मैंने कोरोना काल में भी अपनी तरफ से मैंने गरीबों की मदद की है, और मैंने अपने खुद का मकान जो है सुंदरपुर बापू चौक पे मैंने सिलाई का काम और मिथिला पेंटिंग का काम खुद से मैंने करवाया हूँ। और मैं के लिए हम बता दें कि पिंटू महासेठ हमारे साथ हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो भी महिला, क्योंकि ये महिला सीट है, लेकिन महिला के जो पति हैं उनका चेहरा, उनका जो कार्य क्षमता है, जो उनके सामाजिक सोच है, जो उनके अंदर योग्यता है, उस पर भी निर्भर करेगा इस बार जनता का वोट। क्योंकि जनता जो वोट करेगी वो सारे कुछ तथ्यों को देख कर। पिंटू जी, ये जो जनता ये कह रही थी कि आखिर वो चेहरा जो सार्वजनिक हो, सबके बीच में हो, तो आपका चेहरा किस क्षेत्र में? देखिए, हमारी पकड़ जो है दरभंगा नगर निगम के अंदर जितने भी क्षेत्र है 1 से 48 वार्ड तक की जनता हम लोग को समर्थन दे दिए है। और उनका कहना है कि इस बार पिंटू महासेठ, सीमा कुमारी को मछली छाप को ही हम समर्थन दे रहे हैं, और इस बार मेयर, मुख्य पार्षद, नगर निगम उन्हीं को भेजेंगे। पूरा शहर नवयुवक चाहता है कि युवा नगर निगम पर वो आवे। अच्छा, ये चीज जानते होंगे कि जाति धर्म में बट गए हैं अब वोटर्स, प्रत्याशी भी जाति धर्म में बांट रहे हैं। आप किस जाति धर्म को बांटने का प्रयास करें? हम आज तक न किसी जात पात पर काम किए हैं और न कभी काम करेंगे। हम जात पात की दूसरा तो कर रहे हैं,
तो उससे नुकसान होगा। देखिए उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को लेकर चलना है। मजदूर, गरीब, किसान, महिला, नौजवान सभी को। आज देखिए कोई भी नेतागण मंत्रीगण आते हैं तो कुम्हार समाज, पासी समाज सबको अतिक्रमण में सबको हटा दिया जाता है कि हटाइए, यहाँ पर नेतागण आ रहे हैं, मंत्रीगण आ रहे हैं, यहाँ पर भाषण करेंगे। जहाँ भाषण खत्म हो जाता है तो फिर वो वहां पर अपना मकान बना दिए। भाई क्या तरीका है? वो लोग जो है आप वहां से हटा दो, उसको अस्थायी जगह तो दीजिए। आज देखिए खट्टी समाज सब कितना बार कितना जगह वो आवेदन किए हैं कि हमारी अस्थायी दुकान होनी चाहिए। जो हमारी दुकानें प्रतिष्ठान है, वहाँ के आसपास की समाज के लोग जो है जो हम लोग को जो मतलब कि थोड़ा सा अति करते हैं, हमारी अस्थायी दुकान होनी चाहिए। नेता मंत्री को कितना आवेदन दिए, मगर तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। मगर हम इस बार सभी का समस्या सुन रहे हैं, सभी को समस्या हम लिख भी रहे हैं। इस बार मेरा फोकस गरीब, मजदूर, पासी समाज, पासवान समाज, दुसाध समाज, चमार समाज और ये कुम्हार समाज, इस सब पर, धोबी समाज, इस सब पर ज्यादा मेरा फोकस रहेगा। जितना भी और फॉरवर्ड कहाँ जाएंगे? फुटपाथ पर जो दुकान जो खुला हुआ है उस पर जो सरकार अतिक्रमण हटा के तोड़ ताड़ कर रहा है, उस पर हम लोग फॉरवर्ड कहाँ जाएंगे? फॉरवर्ड का नाम नहीं, फुटवार को भी कर रहे हैं। फुटवार तो हमारे भी समाज में आता है। अतिक्रमण का मुद्दा जो है पूरे शहर में है, इस मुद्दे पर आप क्या कीजिएगा? इस मुद्दे पर अतिक्रमण तो जो रोड पर है, मगर हम जो अतिक्रमण हटा रहे हैं इस पर भी हम लोग को सोचना है। तो अगर उसको हटा रहे हैं, उसको घर से बेघर कर रहे हैं, तो उसका भी कोई अस्थायी जगह होना चाहिए। जब उसका अस्थायी जगह नहीं दे रहे हैं तो अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? तो सवाल करेंगे और हम लोग एक कमेटी तैयार करेंगे। जितने भी हम लोग साथ में जीत के नगर निगम में जाएंगे तो वहां बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे। जितना भी प्रशासक रहेंगे, एक टीम बनाएंगे और सभी वार्ड में एक बार हम लोग जो है तो एक जनता दरबार सभी वार्ड में। नगर निगम के माफिया उससे लड़ पाएंगे? काहे नहीं लड़ पाएंगे? युवा है, लड़ेंगे नहीं, उसको हटाएंगे। भागो यहाँ से नगर निगम से, भ्रष्टाचारी को एकदम मुक्त करवाएंगे नगर निगम को। ये हमारी संकल्प है और संकल्प लेते हैं। शहर में जल जमाव का, नाला का, ये सब का मुख्य समस्या मुख्य समस्या है। मगर अभी चल रहा 2022 दिसंबर 28 को चुनाव हो रही है हम लोगों का, 30 को काउंटिंग है। 30 के बाद सिर्फ दरभंगा शहर से 1 महीना समय लेंगे। 1 महीना के बाद देखिएगा कि जनता स्मार्ट सिटी बना कि नहीं बना। अंतिम सवाल जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर दिग्भ्रमित हो गए हैं, 3-3, 4-4 उम्मीदवार चेहरे नजर आ रहे हैं, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? ये कोई पार्टी की चुनाव नहीं है। कोई कहता है कि हम बीजेपी है, आरजेडी है, कोई अपना पार्टी का नाम ले रहा है, वो गलत हो रहा है। तो मैं तो बोल रहे हैं, तो उससे नुकसान होगा? ये बोलने के लिए नहीं है, ये कोई पार्टी की चुनाव नहीं है, ये समाज की चुनाव है। वार्ड पार्षद की चुनाव हो या मेयर मुख्य पार्षद की चुनाव हो या डिप्टी मेयर की चुनाव हो, ये चुनाव आपको समाज की चुनाव है, लोकल चुनाव है। इसमें कोई पार्टी की बात ही नहीं है, कोई पार्टी की चुनाव नहीं है। हम बता दें लगातार आज हम दिखाएंगे, ये सीमा कुमारी हैं जो कि मेयर प्रत्याशी हैं। सवाल कई है जो हम पूछ रहे हैं, आप तमाम बयान सुनिए। कौन दमदार भाषा शब्द का प्रयोग करती है, क्योंकि दरभंगा नगर निगम चलाना आसान नहीं है। वहां ऐसे ऐसे महारथी, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, माफिया बैठे हैं जो अपने अनुसार मेयर को, डिप्टी मेयर को या कैबिनेट के सदस्यों को नचाते हैं या चलाते हैं। अगर ऐसा प्रत्याशी एक बार फिर चुनकर आया तो दरभंगा 5 साल और रोएगा, और वही जाम, वही अतिक्रमण, वही जल जमाव, वही सड़क, वही नाले पछताएंगे। इसे सोच समझे। हम तमाम प्रत्याशियों के बयान सुनाएंगे, कौन कौन प्रत्याशी क्षेत्र से भाग रहे हैं वो भी हम आपको 15 तारीख के बाद दिखाएंगे, ताकि आप अच्छे प्रत्याशी का चयन कर सके। धन्यवाद।